स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन हॉरर पॉडकास्ट के अंदर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं तंत्र के कुछ ऐसे रहस्य जो सुन के आप चौंक जाएंगे, दंग रह जाएंगे। कुछ ऐसे तांत्रिक रहस्य, वशीकरण, मारण क्रिया, ऐसी ऐसी चीज़ें जो आज के हम गेस्ट जिनके साथ हम बात करने वाले हैं, राहुल जी। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने का। जी जी, कैसे हैं आपने आप? बहुत अच्छा हूँ, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा। जी जी, आज आपसे बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करनी है। जी जी। स्पेशली जो मेरा टॉपिक रहने वाला है मोस्टली वशीकरण से रिलेटेड रहने वाला है। ओके। वशीकरण से रिलेटेड बहुत सारी यूट्यूब पे ना धारणाएं अलग अलग फैली हुई है। हाँ जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि असली में वशीकरण कैसे काम करता है और कितने प्रकार के वशीकरण होते हैं? देखो, वशीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये तो कोई भी नहीं बता सकता। जी। ठीक है, आप कितने बड़े बड़े से बड़े विद्वान को ले आओ, किसी को ले आओ, कोई नहीं बता सकता है। ठीक है। बहुत तरह के होते हैं। जी। वैसे तो बोला जाता है 108 तरह के 108 तरीके के। बोला जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। ठीक है। और आपने भी पूछा कि कैसे काम करता है। देखो, सबसे पहले वशीकरण होता क्या है। हम्म। वशीकरण दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, वशी प्लस करण। ठीक है। ठीक है, वशी शब्द में ही जो है वशी, वश, सामने वाले को मोहन, ठीक है, वश में कर लेना। ठीक है। सामने वाले को जैसे हम बोले वैसे कंट्रोल करना। जी। ठीक है, माइंड को चेंज करना। ठीक है। यही वशीकरण का जो है अर्थ है। ठीक है। जी। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके का वशीकरण मैंने सुने हैं। जो मेन वशीकरण आता है ना वो प्रेम वशीकरण आता है। एक प्रेम वशीकरण है, उसके बाद शत्रु वशीकरण है। इन दोनों में ना अलग अलग डिफरेंस है। बिल्कुल। पहले मैं आपसे प्रेम वशीकरण के बारे में जानना चाहूंगा। प्रेम वशीकरण स्पेशली किसके लिए किया जाता है और क्यों किया जाता है? देखो, प्रेम वशीकरण होता है रिलेशनशिप के लिए। अच्छा जैसे जी। मान लो कोई लड़का लड़की है, जी। हस्बैंड वाइफ है, हम्म। चाहे कोई जो है सास बहू का रिलेशन मान लो। ठीक है। और जो शादी हो जाती है, शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है जिसको जी। बोलते हैं जी। वो, तो इस चीज़ में वशीकरण की ज़रूरत नहीं है, मेरा मानना ये है। ठीक है, जैसे होता है। ठीक है, लेकिन वशीकरण क्या काम करता है, सामने वाले को पूरे तरीके से कंट्रोल करना। ठीक है। ठीक है। यानी आपकी हर एक जैसा बोलो, जैसा आप चाह रहे हो कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जी। पूरे तरीके से वो कंट्रोल में होगा। वशीकरण का मतलब तो ये है। ठीक है। और आपने बोला प्रेम वशीकरण, तो प्रेम के लिए वशीकरण की जरूरत नहीं है। उसके लिए क्या होता है, एक विधि होती है। अच्छा जी। सर्व सिद्धि कार्य। ठीक है। मन की चाहत, मन की इच्छा। यानी मान लो कोई लड़का मेरे पास आया और वो किसी लड़की से प्यार करता है किसी भी वजह से। जी। वो दोनों अलग हो गए। जी। अब वो जो लड़का चाह रहा है उसका चाहना है सिर्फ वो लड़की वापस आ जाए, शादी हो जाए, प्रेम उसका बरकरार रहे। ठीक है जी। उसके लिए वशीकरण की जरूरत इसलिए नहीं है कि सिर्फ उसके मन की चाहत है वो लड़की, सिर्फ माइंड को चेंज करना। हमें सिर्फ माइंड चेंज करना है जी। हमें सामने वाले को रिमोट नहीं बनाना है। ठीक है। ठीक है। अगर प्यार है, मोहब्बत है, तो इस वशीकरण का क्यों यूज़ करना है। बिल्कुल। ठीक है, अगर करना है तो आप माइंड को चेंज करो जितना चाहते हो। ठीक है। अब 3 साल से कोई साथ में है मान लो, और 3 साल के बीच में ऐसा तो नहीं हो सकता कि सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है ना, आया हो किसी मकसद से, मान लो टाइम पास के उससे आया है, या मान लो कोई मन के अंदर उसकी चाहत है, कुछ भी है। ठीक है। ठीक है, लेकिन 3 साल लंबे जो रिलेशन के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ अटैचमेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है रिलेशनशिप में कि सामने वाला पूरे तरीके से एक बंध जाता है। ठीक है, और जब वो बंध गया और कल को मान लो उसकी लाइफ में कोई और आता है, वो चला गया, लाइफ में किसी और के आने से क्या होता है, किसी और के आने से सिर्फ अब नया बंदा क्या करेगा, नया बंदा केयर दिखाएगा। जी। पुराने वाला जो रिलेशन चल रहा है उसमें लड़ाई झगड़े सब होते हैं जी। नए वाले में उसको बुरी भी लगेगी बात, वो क्या वो करेगा, वो सिर्फ उसको प्यार मोहब्बत दिखाएगा। ठीक है, माइंड चेंज, वो चला गया। तो इस चीज़ के लिए सिर्फ माइंड चेंज करने की ज़रूरत है, वशीकरण की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी अगर वशीकरण कराना चाहते हो तो वशीकरण पूरे तरीके से कंट्रोल में होगा। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरी ज़िंदगी क्या उसको निभा पाओगे, क्योंकि वो तो उसको आप चाहे कुछ बोलो। अब वशीकरण हमने तो अपने कंट्रोल में कर दिया है, मैंने तो उस लड़की को उस लड़के के कंट्रोल में करके दे दिया है। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो उस लायक है, वो पूरी ज़िंदगी क्या, अब तो वो जो बोलेगा वो वैसे चलेगी। जी। ठीक है,
चाहे उसका दिल नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उस वशीकरण से क्या होगा कि वो सारे काम करेगी। तो मेरा मानना यही है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। माइंड चेंज से जब काम चल रहा है, मोहब्बत ज़रूर वापस आएगी। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वशीकरण इस तरीके से काम करता है कि मतलब किसी की बुद्धि इतनी स्थिर कर देता है कि उस व्यक्ति के बिल्कुल बंध जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या वो तन से, मन से या दिल से भी बन पाता है, या फिर वो इमोशनली टच हो पाता है? अगर आपने किसी की लेडीज पे वशीकरण करवा दिया है, कोई प्रेमी है जिसकी प्रेमिका बिछड़ गई है, अब वो उसे वापस लाने के लिए उसने वशीकरण आपसे करवा लिया, तो क्या वो पूरे तरीके से उसके साथ रहेगी, या एक होता है ना कि रॉबर्ट बन के उसके साथ रहेगी? क्या उनमें होगा डिफरेंस? देखो, रहेगी तो पूरे तरीके से। अच्छा जी। ठीक है, जैसे अब वशीकरण हो ही जब सकता है जब सामने वाला एक रिलेशन में था, एक प्यार में था। अच्छा जी। तो आपने जैसे बोला कि दिल की भावना रहेगी नहीं रहेगी, हाँ, बिल्कुल रहेगी। एक फिजिकली मेंटली वो वैसे दिखाई देगी जैसे थी पहले। हाँ। मेरे वशीकरण से ये होगा कि उस लड़के के कंट्रोल में हो जाएगी। का मतलब ये है कि जैसा वो चाहता है हर एक चीज, अच्छा जी। वो जो चाहेगा वो सब करेगी। ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो वो अपने पिताजी को ज्यादा चाहती थी, उससे ज्यादा चाहने लगेगी वशीकरण से। अच्छा जी। जी मतलब वशीकरण एक तरीके से चाहत बढ़ाने का काम करता है, अगर सही तरीके से किया जाए तो। जी, सिर्फ उस लड़के के लिए, ऐसा नहीं है कि वो जो है कोई रोबोट ही है। बिल्कुल जी। आजकल जैसे वशीकरण को बहुत ज्यादा बदनाम भी कर दिया है, इसको तंत्र से जोड़ दिया गया है। मोस्टली क्या है ना कि लोग तंत्र से भी घबराते हैं, तो वो सोचते हैं कि वशीकरण करना बिल्कुल गलत होता है। तो लोग गलत तरीके से भी वशीकरण का इस्तेमाल करने लगे हैं आजकल। बिल्कुल, कुछ लोग करते हैं। तो क्या, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज सुनी है, जैसे संभोग के लिए वशीकरण का यूज हो रहा है। बिल्कुल हो लोग रहा है। मनचाहा प्यार नहीं पा रहे हैं, बस ये है कि मन में कोई अच्छा लग गया है, उस पर वशीकरण कर दो और बस हमें संभोग करना है। क्या इसी वशीकरण इसलिए बदनाम हो रहा है? सिर्फ इसीलिए बदनाम हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मेरे पास कोई आए थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ। बिल्कुल। एक तो बात ही कुछ ऐसी है। तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं अपनी खुद की भाभी के साथ ऐसा रिलेशन रखना चाहता हूँ। अच्छा ठीक जी। है, और मैं अपनी वाइफ से सेटिस्फाई नहीं हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। बोले तो फिर आपने ऐसे क्यों डाल रखा है कि वशीकरण होता है, ये होता है। मैंने कहा मैंने कहाँ डाला है। तो बोले आपने बताया था एक बार, मैंने सुना था आपका। मैंने कहा मैंने उसमें ये थोड़ी ना बताया कि आप गलत करोगे। आपकी भाभी है, माँ के समान है। बिल्कुल। ठीक है, अब वही बंदा, ठीक है, उसके बाद किसी और के पास चला गया। ठीक है। ठीक है, मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं नहीं करता हूँ ये सब चीज़ें। सही चीज़ है, हाँ काम करेगा ये। जैसे अभी ये चीज़ें काम गलत के लिए क्यों कर रही थी, क्योंकि भाभी भी इन्वॉल्व थी। अच्छा जी। वो वशीकरण हुआ क्यों? ठीक है, मैंने उसको ये बोल दिया कि वशीकरण नहीं हो सकता, और वो मेरे को 2 दिन बाद करवाने के बाद वापस आके मुझे ये बोलता कि मैंने तो करवा दिया है, आप बोल रहे थे ये चीज़ हो नहीं सकती है। तो वो हुआ क्यों? वो इसलिए हुआ क्योंकि भाभी का भी मोह था, उनका भी मोह था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो जो रिश्ता होता है वो एक माँ के समान होता है, खुद की के भाई की वाइफ के साथ। बिल्कुल। तो ये जो वशीकरण होता है, इसके अंदर रिश्ता होना, बॉन्ड होना बड़ा ज़रूरी है आपस के अंदर, जब भी वशीकरण कंप्लीट हो पाता है। बिल्कुल होना ज़रूरी है। एक दोनों के बीच की सोच होनी चाहिए, यानी वो आपके बारे में चाहे कुछ भी सोच रहा है, सोच होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं राह चलता किसी दुकान पे चला गया और वो सोच रहा है उसके बारे में कुछ, ऐसा नहीं। मतलब दोनों साथ में हैं, बातें करते हैं, दोस्त भी हैं। मान लो तो दोस्त ही हैं, एक लड़का लड़की दोस्त है, काफ़ी टाइम से साथ है, कोई रिलेशन नहीं है, और दोनों के अंदर चाहता है पर बोल नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल मैं उसके माइंड को चेंज करके दूंगा और दोनों को मिलाऊंगा, तो सही है। क्या सिम्टम्स होते हैं किसी को अगर पता लग जाए कि किसी की बेटी पे वशीकरण कर दिया है, किसी की पत्नी पे वशीकरण कर दिया है, या किसी लेडीज पे ऐसा वशीकरण कर दिया है जो उनके कहने से फैमिली के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं जिससे ये पता लग सके कि ये किसी ने इस पे वशीकरण किया हुआ है? देखो, ऊपरी तौर पे तो फिजिकली मेंटली कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा जी। नज़र क्या आएगा कि वो उस वशीकरण से पहले उसका नेचर क्या है, उस वशीकरण होने के बाद उसका नेचर क्या है। अब जिसने किया है वो बोल रहा है सामने गाड़ी खड़ी है, तो उसको, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सामने खड़ी है गाड़ी और उसने बोला कि साइकिल बोलना है तेरे को, तो उसने साइकिल बोल दिया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो सच है। ठीक है, मतलब उसकी बात को नहीं काटना। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने।
समझ गए ना मेरी बात? बालों का भी होता है इसके अंदर कि अपने बाल को बड़ा संभाल के रखा जाता है, लेडीज से स्पेशली बोला जाता है कि आप अपने बालों को संभाल के रखिए, किसी को दो मत। और इवन जब बच्चा आपका पैदा हो जाता है तो मुंडन होने तक भी उसके बाल संभाल के रखे जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो लेडीज के बाल संभालना इतना क्यों जरूरी है, दूसरा मुंडन के टाइम बच्चे के बाल संभालना इतना जरूरी क्यों, क्या वो दोनों में वशीकरण हो सकता है या बच्चे वाला केस सिनेरियो कुछ अलग है? देखो अलग है, वो अलग है और ये अलग है जी। अब औरत को भी कई तरीकों से बोला जाता है, जैसे मान लो शाम हो गई है जी। अब शाम को औरत निकलती है बाहर, जी। ठीक है, तो शाम के बाद क्या होता है कि कुछ चीज़ों का नेगेटिव असर हर जगह होता है। ऐसा नहीं है कि मान लो हम एक शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं तो वहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी है। किसी ने नहीं देखी है, क्यों? क्योंकि किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है जी। और वो नेगेटिव एनर्जी किसी से मतलब नहीं रखती है। ठीक है जी। अब गांव में क्या होता है, गांव के अंदर ये चीज़ें लोग बहुत करते हैं, ठीक है, नॉर्मल घर में भी आजकल तो देखो कम है, लेकिन वैसे बहुत करते हैं, है सब कुछ आज भी। तो वो जो खुले बाल होते हैं ना, खुले बालों में नेगेटिव ऊर्जा एक लेडी वाली बहुत जल्दी पकड़ती है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। और अगर वो निकल जाए पीपल के पेड़ के पास से, और वहाँ पे उस समय पे कुछ ऐसा काम हुआ हो, क्योंकि वहाँ ऐसे काम बहुत होते हैं। अच्छा, अगर उस समय ऐसा काम किया हो, ठीक है, तो वो चीज़ साथ ही जाएगी और उसको निकालना इतना मुश्किल है कि कुछ नहीं बता सकते कि कितने समय में वो निकलेगी। ठीक है जी, क्योंकि वहाँ होता है विष्णु का वास। अच्छा, ठीक है, और वहाँ वशीकरण किया हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब अमृत बट रहा था, अमृत के टाइम पे असुरों ने जो है देवों से जो है अमृत छीन लिया था जी। ठीक है, जब विष्णु भगवान ने जो है ये मोहिनी वशीकरण निकाला था, ठीक है, उनका ही निकाला हुआ ये, उन्होंने रूप जो है चेंज करके स्त्री का धारण करके और जो है देवों को अमृत पिलाया था। ठीक है, असुरों को खत्म करके। ठीक है जी। ठीक। तो ये मोहिनी वशीकरण जो है, इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से बताइए, मोहिनी क्यों किया जाता है और ये कहाँ एप्लीकेबल होता है? देखो, जो प्रेम वशीकरण है और मोहिनी वशीकरण मैंने बोला ना, वो लगभग सेम ही है, सेम ही मानो। अच्छा। मोहन करना, कंट्रोल, ठीक है। एक जैसे स्त्री का रूप ले लिया था उन्होंने जी, तो एक स्त्री करती है, स्त्री मतलब मर्दों को अपने कंट्रोल में करती है जी, ठीक है, और सिर्फ सामने वाले के माइंड को चेंज करना ही ये मोहिनी वशीकरण होता है। जो प्रेम वशीकरण जो आपने पूछा था, सेम ही चीज़ है। ठीक है जी। तो क्या इसके अंदर जैसे कोई मेल है, मेरे जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, हाँ जी, ठीक है, तो उनके अंदर भी कोई ऐसा कुछ डाला जा सकता है कि मेरे को देख के लोग सम्मोहन हो जाए, जहाँ से भी मैं गुजरूं वहाँ लोग मेरे को देख के मोहन हो रहे हैं और मेरे प्यार में पड़ रहे हैं, या फिर ऐसे जो लोग सोच रहे हैं ऐसा, क्या ये भी पॉसिबल होता है? बिल्कुल होता है। क्या प्रोसेस होता है? मान लीजिए मेरे को अपने ऊपर कुछ ऐसा कराना है कि मेरे को देख के लोग है ना मोहित हो जाएं, तो क्या होगा उसका प्रोसेस? देखो, मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर एक पुतला बनाया जाता है, ठीक है, ठीक है, गुड्डे का, और बना बनाया भी ला सकते हैं, मिलता है, ठीक है। उसको क्या करना है, आपकी जो फोटो है, ठीक है, और आपकी फोटो को पहले तो आपको देखा जाता है कि पहले तो आपकी चीज़ें देखी जाएगी, ठीक है, आपकी ग्रह देखे जाएंगे, नक्षत्र देखे जाएंगे, ठीक है, उससे पता चलेगा कि क्या स्थिति है आपकी, ठीक है, ठीक है, वो देख ली, चाहे खराब हो चाहे अच्छी हो, और उसके बाद ये पता चलता है, आप जैसे एक पुतला ले लिया और आपके जैसे आपके सर का कोई बाल ले लिया, ठीक है, आपका कोई नाखून ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, ठीक है, और चाहे आपकी खुद की फोटो ले ली, ठीक है, तो मतलब किलो से एक तो चक्कर बनाया जाता है, ठीक है, चक्कर बना के और चारों तरफ दिए लगाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, और बीच के अंदर वो पुतला रखा जाएगा, और पुतले को पहले तो शहद से स्नान कराना होगा, ठीक है, और उसके बाद मतलब सिर्फ स्त्रियों के लिए, ठीक है, एक मंत्र होता है, वो मैं बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि कल जो मुझे लोग देख रहे हैं वो करना चालू कर देंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो वो चीज़ उनके नाभि में, ठीक है, वहाँ लिख दो पुतले के, और साइड में ही आपकी फोटो, जिसकी भी फोटो है लगा दी, जिसका भी करना है, ठीक है, और अगर फोटो से नहीं करना तो बाल ले लिया, ठीक है, तो जो नेगेटिव जो आपके अंदर की पूरी ऊर्जा है ना, वो पूरी चीज
अब उस पुतले के अंदर आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास से चली गई है, ठीक है, लेकिन टोटली उसको कंट्रोल कर लूंगा मैं अपने मंत्रों से। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वो स्त्रियों के का मंत्र जो, अब वो जितना ज़्यादा वो वही कर सकता है। पहली बात तो घर में कोई कर भी नहीं पाएगा, वो वही कर सकता है जिसको इस चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो, जिसने इसकी तपस्या की हो। अच्छा जी। जी, जिसने उस मंत्र को सिद्ध किया हो। अब मंत्र जब भी काम करता है जब उसको सिद्ध किया हो। लोग क्या करते हैं, चीज़ों को ठीक करने के लिए प्यार वापस चाहिए, यूट्यूब पे देख लिया, हाँ, इस मंत्र को पढ़ने लगे, उन्होंने बोला 7 दिन पढ़ लो, 10 दिन पढ़ लो, और वो पढ़ रहे हैं 2-2 4-4 महीने और जब भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों? वो मंत्र सिद्ध करना होता है, अपने अंदर उस मंत्र को सिद्ध करने की वो एनर्जी होगी, जब भी वो पॉसिबल है। तो जो लोग ये यूट्यूब देख के और इंटरनेट का ज्ञान देख के मंत्र सिद्ध करने बैठ जाते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या क्या खतरा उन पे हो सकता है? उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस चीज़ के लिए वो ये काम कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस होती है, अगर वो कर लेते हैं, मान लो वो सिद्ध भी कर लिया उन्होंने, मान लो कैसे भी करके वो तपस्या तक पहुंच गए और उन्होंने तपस्या भी कर ली, कई साधक भी बनने की कोशिश करते हैं आजकल की जनरेशन जी। तो कर ली। अब वो चीज़ पूरी सक्सेस होगी तो हो गया काम। और अगर वो बीच अधूरे में छोड़ दी ना, तो जिस चीज़ के लिए वो कर रहे हैं ना, वो ज़िंदगी में उसको नहीं मिलेगी। ज़िंदगी अगर उसको मिल जाए तो मेरे को बता देंगे। क्या जान भी जा सकती है? क्या ऐसा खतरा होता है कि बंदा पागल भी हो जाता है? मैंने सुना है उसके मानसिक थोड़ा सा खो देता है। लकवा भी जो है मार जाता है, लेकिन वो देखा जाता है कि वो कर किस चीज़ के लिए रहा है। जी। थोड़ी सी आपकी बात करते हैं, आपकी वेशभूषा की बात करते हैं। जैसे कि आपने लाल धारण कर रखा है, आपके पास कौन सी सिद्धि है और आपने कौन कौन सी देवियों की उपासना की हुई है? देखो, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इस बात पे एक तो ट्रस्ट बहुत कम होता है जी। ठीक है। दूसरा, मेरे को जो ना, एक तो सिद्धि तो देखो मैंने काफ़ी प्राप्त की है जी। लेकिन एक जो जन्म से है ठीक है, माँ छिन्नमस्तिका, मैं झारखंड से हूँ। अच्छा जी। और माँ छिन्नमस्तिका सुना होगा आपने नाम? बिल्कुल बिल्कुल। पार्वती का उग्र रूप। जी। तो उनके बारे में बताऊं पहले मैं आपको। हाँ बिल्कुल। तो जो 3 सहेलियां जा रही थी और एकदम से 2 सहेलियां साथ में जो थी, उनमें माँ पार्वती जी। ठीक है। तो उनको क्या हुआ, भूख लग गई सहेलियों को। ठीक है। अब माँ ने बोला, पार्वती माँ ने बोला कि देखो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, जी। इतना उतावल नहीं होना चाहिए, भूखी है। जी। तो वो मान गई। थोड़ी देर बाद फिर, मतलब बहुत टाइम हो गया। जब बहुत टाइम बीतने के बाद फिर वो रेगुलर बार बार बोलने से एकदम से उन्हें आ गया क्रोध। माँ को क्रोध आया तो एकदम से उन्होंने जो है चंडाल रूप धारण कर लिया। ठीक है। माँ ने। ठीक है। और रूप धारण करने के बाद जो है उनके हाथ में तलवार ठीक है, और उन्होंने अपना धड़ काट के, और ऐसे हाथ उनका, धड़ उनके हाथ में, और उनके जो है 3 धारा निकली ब्लड खून की। अच्छा जी। और जिसमें से 2 धारा से उन्होंने भूख मिटाई दोनों सहेलियों की, और तीसरी धारा उनके खुद के मस्तक में जो उनके हाथ में था। आप ये चीज़ जो है वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ये तो बहुत फेमस है, आपको पता है या नहीं पता, लेकिन ये चीज़ है। ठीक है। और फिर उसके बाद शिव ने, मतलब जब उग्र रूप धारण किया तो शिव एकदम प्रकट हुए। शिव ने बोला, आप जिस चीज़ के लिए आई थी वो चीज़ जो हो गई है, पूरी हुई है, तो अब आप वापस से अपने रूप में आ जाओ। यानी वो जो नॉर्मल लड़की थी वो वापस से उस रूप में आई, और जब उनका नाम पार्वती से छिन्नमस्तिका पड़ा, उग्र रूप, यानी माँ को दूसरे नंबर पे माना जाता है ठीक है, तंत्र विद्या में। जी जी। आपने तंत्र विद्या की बात की है अब, तो तंत्र विद्या से मेरा ये क्वेश्चन है, जब एक साधक कोई साधना करने के लिए बैठता है तो क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या चीज़ें वो महसूस करता है अपने, जब वो साधक बैठा होता है साधना के ऊपर? कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे डरावने चेहरे, डरावने फेसेस जो उनके सामने आते हो, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस? देखो, साधक जो होता है ना, वो अघोरी तक, साधक बनने के बाद वो अघोरी तक पहुंचता है। ठीक है। और वो साधक जब ऐसी चीज़ें क्रियाएं करने बैठता है तो उसे भूत प्रेत, जिन, नेगेटिव एनर्जी, जब तंत्र बोल रहे हो, ब्लैक मैजिक, बिल्कुल ठीक है, काला जादू, इन सब चीज़ों की, जो नेगेटिव चीज़ों को अगर झेल लेता है तो वो आगे बढ़ता है, वरना वो साधक
जो इतनी आगे पहुंचा है ना, उसे फिर या तो मृत्यु तक जाना है, वो अच्छा वापस नहीं लौट सकता अच्छा जी। ऐसे तो देखो नॉर्मल लोग जो बोलते हैं मैं साधक बन रहा हूँ, वो साधक थोड़ी है। अच्छा जी। बोलने में तो कोई भी बोल देगा, वो साधक नहीं है। ठीक है। वो जब शमशान में घर परिवार सब कुछ त्याग के, मोह माया त्याग के वो वहां बैठा है, जब भी वो जो साधक बन सकता है। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तंत्र से और गहराई से थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने ये सारी सिद्धियां हासिल की और इसको वामपंथ से जोड़ा। आप तांत्रिक हैं और आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते होंगे जिसमें भूत प्रेत पिशाचिनी डाकिनी ये सब लोगों पे चिपट जाती हैं। तो कोई ऐसा केस है आपके पास जो अब तक आपको हिला के रख दिया हो किसी केस ने? देखो ऐसे 2 केस है मेरे पास जी। ठीक है, और जो बिल्कुल ही अलग है जी। जैसे मैं आपको बताऊं पहले केस के बारे में। एक फैमिली थी जी। और उस फैमिली ने के अंदर क्या हुआ था बहुत सालों पहले, 20 साल पहले, जी। मतलब जब मेरे पास वो केस आया था उससे 20 साल पहले उनके परिवार में मतलब कोई किसी ने कर दिया था, किसी भी वजह से कोई काला जादू कर दिया था। मुस्लिम थे वो। अच्छा जी। और वो मुस्लिमों ने ऐसा जाल बना दिया था बुरी शक्तियों का कि वो घर यानी पूरा बर्बाद होना यानी नष्ट होना था। उस पूरी जो उनकी पीढ़ी है पूरी नष्ट होनी थी, ऐसा किया था। ठीक है जी। तो अब उन्हें पता चल गया और जल्दी पता चल गया था। ठीक है। और उन्होंने करवा दिया, और जब करवाया ना वो भी किसी मुसलमान से ही करवाया। अच्छा जी। और उनके घर के अंदर एक किल थी। क्या था? किलन किलन किल किल होती है ठीक ना, है। ठीक है। किलन करवा दिया। अब वो किलन करवा दिया तो वो जो बुरी शक्तियां थी वो शांत होगी लेकिन खत्म नहीं हुई थी। अब 20 साल बीते, 20 साल बाद हुआ क्या, उनके घर में कोई फंक्शन था, पहले भी रहा होगा ठीक है, लेकिन उस टाइम कोई फंक्शन था और उस टाइम घर में कोई काम जो करवा रहे थे। तो अब 20 साल पुरानी बात बच्चों को और लोगों को हर किसी को नहीं पता। ठीक है। वो किल सारी निकल गई। ठीक है। अब वो निकल गई तो नेगेटिव चीज़ वापस आनी थी। तो उनके घर में एक मृत्यु हुई। ठीक है। ठीक है, उस मेन बंदे की, जो घर में मेन बंदा था उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद नॉर्मल यूँ सोचेंगे भाई पीता था खाता था, वो पीता था तो उन्होंने सोचा कि इस वजह से हो गई मृत्यु। अब उसके ठीक 13 दिन बाद दूसरी मृत्यु हो गई उसी घर में, उसी के भाई की। ठीक है। दूसरा बंदा चला गया। अब दूसरे की मृत्यु हुई तो सोच एकदम से फैमिली में सोचेंगे कि यार एकदम से वो भी चला गया और फिर वो चला गया। और फिर वो जो डिस्टेंस देखा कि 13वें वाले दिन ही मृत्यु हुई है। अच्छा। ठीक है, जिस दिन 13वां होता है। अच्छा जी। ठीक है, उसी दिन हो गई। उसी दिन 13 दिन बाद। ठीक है। अब उसके 13 दिन बाद तीसरी मृत्यु होगी। ठीक है। अच्छा जी। अब तीसरी मृत्यु होने से पहले की बताता हूँ मैं, उन्होंने किसी से बात की थी और फिर उन्होंने बोला आपके घर में काला जादू है बहुत बुरे तरीके से, और वो भी कोई अच्छे पहचानने वाले जानने वाले थे इस चीज़ के। उन्होंने बता दिया, पर मेन क्या प्रॉब्लम है उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया था। उन्होंने ये भी पकड़ लिया कि इसकी वजह से हुआ, उन्होंने वापस से वो क्लीन करवा दिया। अच्छा जी। तीसरी मृत्यु होगी उसके बाद। फिर उसके बाद 13 दिन बाद चौथी मृत्यु भी होगी। अब आप मुझसे ये क्वेश्चन करोगे कि जब 20 सालों से किलन से रुका हुआ था वो अब क्या हो गया? अब नॉर्मल सी बात है, कुत्ते को पत्थर मारोगे तो पहले तो भाग जाएगा वो, बिल्कुल डर के। ठीक है। अब बार बार ही मारोगे तो उसके पास ऑप्शन काटने के अलावा कुछ नहीं बचता, वो काटने को आएगा। तो वैसे नेगेटिव एनर्जी को छेड़ना, ठीक है, उसको फिर बार बार परेशान करना, उसकी एनर्जी डबल होगी। अच्छा जी। मतलब उसकी ताकत डबल होगी। और डबल ताकत खत्म होने वाली नहीं थी। इसका एक फिर मेरे से उनका कांटेक्ट हुआ, फिर मैं गया उनके पास, मैंने सारी चीज़ें देखी तो सिर्फ सिंगल एक ही इलाज था उसका मेरे पास। क्या? चिन मस्तिका के बकरे की बलि। ठीक है। अच्छा जी। यानी जो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना जो है शीश जो काट के उनके हाथ पे था, तो उनके नाम पे उनकी उपासना जो करता है वो बकरे की बलि देता है। अच्छा। बकरे की बलि के अंदर वो ताकत है जो हर किए कराए को, हर ब्लैक मैजिक को खत्म कर सकती है, चिन मस्तिका के।
अच्छा। जी, दी वो बकरे की बलि, और जब जाकर के वो चीज़ खत्म हुई। और बकरे की बलि भी जब ही दी जाएगी जब माँ का आदेश होगा। अच्छा। मतलब माँ का आदेश आएगा, माँ के आदेश के बाद बकरे को माँ की मूर्ति के सामने जो है खड़ा किया जाएगा। अगर बकरा ऊपर देख रहा है माँ की तरफ, तब ही बलि दे सकते हैं। अगर बकरे ने ऊपर नहीं देखा तो वो बकरे की बलि नहीं दी जाएगी। ये भी है। अच्छा। जी। तो कुछ लोग जो बलि प्रथा को हम्म समझते हैं कि नहीं जाना चाहिए, हम्म क्या है कारण जो मतलब इतने कामाख्या देवी में भी बकरे की बलि दी जाती है, अलग अलग साधनाओं, माँ काली के यहाँ पे भी बकरे की बलि दी जाती है, और जैसे कि आपने बताया कि ऊपर देख रहा होगा बकरा जब भी बलि दी जाएगी, क्या इसको करने से माँ राजी हो जाती है? देखो, जितने भी उग्र रूप वाले हैं, जी। ठीक है, और जितनी भी तंत्र जो है साधना देने वाले हैं, माता, ठीक है, उनकी उपासना जो करते हैं, वहाँ बलि का असर, बलि की पावर सबसे ऊपर है। ठीक है। उससे ऊपर, बलि से ऊपर कुछ नहीं है। लास्ट ऑप्शन होता है बलि का। ठीक है। नॉर्मली भी जाके दे देते हैं, लेकिन वो बलि ऐसा नहीं है कि मतलब किसी के घर में प्रॉब्लम है वो वहाँ जाके बलि दे रहा है, ठीक है। वो पहले मंत्राया जाता है उस बकरे को भी, ठीक है, जब जाकर के वो काम होता है उस चीज को खत्म करने के लिए। अच्छा जी। अब तंत्र के अंदर इतने गहरे रहस्य हैं ना, इसमें से सबसे बड़े गहरे रहस्य होते हैं जब आपसे कोई ताकतें जुड़ती हैं, जिसमें प्रेत हो गया, यक्षिणी हो गया, पिशाचनी हो गया। मैं थोड़ा सा इन शक्तियों की तरफ आना चाहूंगा। लोग है ना आजकल इनको पाने की बड़ी लालसा रखते हैं। कोई अप्सरा साधना कर रहा है, कोई यक्षिणी साधना कर रहा है, यहाँ तक कि कोई किसी के पास कहते हैं कि मेरे पास कच्चा कलवा है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए, ये क्या चीजें हैं और ये कैसे एक साधक पा सकता है? देखो, कच्चे कलवे जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे जिन दो तरह के होते हैं, वैसे कच्चे कलवे दो तरह के होते हैं, नुगरा और सुगरा। ठीक है। नुगरा होता है बुरा, ठीक है। सुगरा होता है अच्छा, ठीक है। अब देखो, जो कच्चे कलवे होते हैं उनका काम होता है शमशान के अंदर, यानी शमशान में पूरे तरीके से जो है किलन किया जाता है। पहले तो पूरे शमशान का 10 दिशाएं। अच्छा। दिशा वैसे 4 सबको पता है, 10 दिशाएं होती है। 10 दिशाएं में किलन किया जाता है। ठीक है। और किलन करने के बाद एक वैसे ही पुतले की तरह ही होता है वो भी, आटे का, लेकिन कच्चे कलवे आटे से मतलब तैयार होते हैं। अच्छा जी। ठीक है। होती है नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ठीक है। बुरा सिर्फ एक एनर्जी है जो दिखाई देगी, सिर्फ एक पड़ा हुआ पुतला है जो हिल भी नहीं रहा है। और एनर्जी उसके अंदर नेगेटिव इतनी है जो जैसे हवा हमें दिख नहीं रही ना, और वो लेकिन कभी धीरे चलती है और कभी बहुत तेज चलती है। जी बिल्कुल। तो वैसे ही उसका है। अच्छा। ठीक है। एक मंत्राई जाती है, ठीक है, पूरे तरीके से, मतलब सालों साल उसको तैयार किया जाता है। ऐसा नहीं है अभी कच्चे कलवे को मैं तैयार कर दूंगा बैठ के, कोई भी नहीं कर सकता है। सालों साल तपस्या होती है शिव की। तपस्या के बाद काली माता की इष्ट सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। अच्छा जी। इन दोनों चीज़ों के बाद जाके वो कच्चे कलवे को तैयार कर सकते हैं। कोई बोलता है कि बिना इसके कच्चे कलवे को तैयार किया जा सकता है, तो पॉसिबल ही नहीं है। घर में जो लोग करने की कोशिश करे कच्चे कलवे को तैयार, तो वो नहीं होगा। अच्छा जी। ठीक है। या कोई साधक शुरुआत कर रहा है इन चीज़ों की और वो साधक तक पहुंचा है, तो वो भी इस चीज़ को नहीं बना सकता है। ठीक है जी। अब 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या की मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। आप माँ के साधक हैं, आपने माँ का नाम लिया था अभी। मैं बगलामुखी के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। माँ बगलामुखी को बोला जाता है 10 महाविद्याओं में सबसे ताकतवर है, तंत्र की देवी है, ऐसे माँ कामाख्या को भी बोला जाता है। माँ बगलामुखी का रोल तंत्र में कैसे आता है? देखो, बगलामुखी का नाम आपने लिया, ठीक है, और सबसे ज़्यादा लोग वहीं जाते हैं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी बड़े बड़े मंत्री भी वहीं जाते हैं। अच्छा जी। हाँ, सेलिब्रिटी हो गए, मंत्री हो गए, वो अगर उन्हें, आपने देखा नहीं है कि कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन, ठीक है, और सामने वाले को बर्बाद कैसे कर देते हैं? सिर्फ वो पैसे की पावर नहीं है, ठीक है। ठीक है। कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ों का साथ हर एक बंदे के साथ रहता है, लेकिन उनके ग्रह कुछ ऐसे होते हैं, वो रहस्य रखते हैं अपना। जी। और आधे से ज़्यादा बड़े लोग वहीं पे ही झुकते हैं, माँ बगलामुखी के। जी। वहाँ पे जब जाके
वहाँ भी देखो अघोर विद्या ही मिलती है, और जितने भी अघोरी हैं, ठीक है, जो बड़े लेवल पे, अच्छे लेवल पे चीज़ों को खत्म करने वाले हैं, वो आपको वहाँ मिलेंगे जी। तो नॉर्मल व्यक्ति माँ की उपासना कर सकता है? नॉर्मल व्यक्ति उपासना तो देखो, उपासक तो हर एक बंदा है, कोई भी उपासना कर सकता है, लेकिन वो उस उपासना का जो आपको रिजल्ट वो माँ दे रही है, वो नहीं मिलेगा, वो तपस्या के बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं होती है, मन के अंदर मोह, ठीक है, मतलब मन ये चाहिए, वो चाहिए, लग्जरी लाइफ चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, तो वो वहाँ नहीं पहुँच सकता है। तो इसलिए नॉर्मल व्यक्ति उपासना करने में तो देखो कोई भी करो, उसको उस चीज़ का जो फल है वो नहीं मिलेगा, वो शक्ति नहीं मिल पाएगी। आप कह रहे हैं कि जैसे अगर मेरे जैसा कोई नॉर्मल व्यक्ति है जो ऑडियंस से देख रही है, जैसे माँ काली की आराधना कर लेता है, माँ दुर्गा की पूजा कर लेता है, तो माँ बगलामुखी की अगर वो आराधना करेगा तो उसे फल प्राप्ति नहीं होगी, उसको तंत्र माध्यम से ही पा सकते हैं? देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जैसे नॉर्मल व्यक्ति करता है, ठीक है, अब वो तंत्र विधि के लिए कर रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अब मान लो कोई भी नॉर्मल व्यक्ति, मान लो किसी को भी प्रॉब्लम है, कोई भी आया है, ठीक है, वो बंदा डेली जा रहा है मंदिर, पूजा कर रहा है, और टाइम टू टाइम पूजा कर रहा है, सुबह शाम कर रहा है, बिना पूजा करे कुछ खा नहीं रहा है, अच्छा जी, ठीक है, और फिर भी परेशान है, ठीक है, और मतलब कोई गलत काम वो नहीं कर रहा है, सारे सही काम कर रहा है, सब कुछ, मतलब बिल्कुल ये मान लो वो राम बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और वो चल भी रहा है कुछ समय से ऐसा, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको उस चीज़ का फल नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं है कि माँ नहीं दे रही है, वो सब कुछ कर रहा है और माँ नहीं दे रही है, सब कुछ ग्रह और नक्षत्र के हिसाब से होता है। आज मान लो जन्म हो गया, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, और उसी का जन्म हुआ है, मान लो जब उसका जन्म हुआ था जिसके बारे में मैंने बात की अभी जी, जो परेशान है, जो मंदिरों में जा रहा है, उसका जब जन्म हुआ, तो आपको पता है जो है प्लैनेट्स, ग्रह घूमते रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है, एनी टाइम, पृथ्वी भी घूम रही है अभी, तो अब जब जन्म होगा, ये ऐसे ग्रह घूम रहे हैं, जन्म हो गया जस्ट अ सेकेंड अभी, तो फोटो खिंच गई, ठीक है, 7:15 पे जन्म हुआ है, वो कुंडली तैयार होगी, ठीक है, अब कौन सा प्लेनेट कहाँ पे था, किस स्थिति में था, तो वो डिसाइड करता है कि सामने वाले को क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना। माँ अगर वो माँ की इतनी उपासना कर रहा है, इतना सब कुछ कर रहा है, मान रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी उसको कष्ट मिल रहा है, तो ग्रह तो अपना असर दिखाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि आप एस्ट्रोलॉजी की भी बात कर रहे हैं, और जो एस्ट्रोलॉजी के या फिर जिसे हम बोलते हैं कि आपके कर्मों का हिसाब जो प्लैनेट्स आपको देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फल प्राप्ति होगी। बिना एस्ट्रोलॉजी के ना तो कोई अघोरी बन सकता है, ना कोई तांत्रिक बन सकता है, कोई किसी भी तरह की विद्या, अगर एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तो सबसे पहले है। तो हर अघोरी तांत्रिक को एस्ट्रोलॉजी आनी चाहिए? देखो आती है, उनको तो आती है, ठीक है, अघोरी तांत्रिक कोई भी ऐसा है जिसको नहीं आती हो, उनके ग्रह उस जगह पे ऐसे मतलब पावरफुल है जब वो वहाँ बैठे हैं, अच्छा, ठीक है, यानी जब गुरु, ठीक है, गुरु ग्रह एक बहुत अच्छी जगह बैठा हो, बहुत पावरफुल हो, तो ज्ञान सबसे ज़्यादा उसको मिलता है, ठीक है। जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे थे जी, अभी थोड़ी देर पहले, लव मैरिज की, लव रिलेशन की, तो एक तो कैसे पता चलेगा कि वो लव मैरिज होगी नहीं होगी, उसका शुक्र और मंगल देखना पड़ेगा। अच्छा जी, शुक्र होता है सुंदरता, लव रिलेशन, प्यार, मोहब्बत, इन सब का कारक, ठीक है, ठीक है, लग्जरी लाइफ का भी, पैसे का भी, पैसा तो देखो शनि भी देता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी का कारक होता है और एक होता है लग्जरी लाइफ का। अच्छा जी, अब जिसका शुक्र अच्छा होगा वो एक तो सुंदर बहुत होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ लाइफ लग्जरी जीना चाहेगा, चाहे पैसे उसके पास एक गाड़ी लेने के हैं तो वो उस गाड़ी को लेगा, क्योंकि उसे चाहिए वो लग्जरी लाइफ। मेरा ये क्वेश्चन है, अभी आपने एस्ट्रोलॉजी की भी बात की और आपने बताया कि प्लैनेट्स के हिसाब से सब कुछ मिलता है। अगर मान लीजिए, मैं वापस से वशीकरण वाले टॉपिक पे जाना चाहूंगा, अभी आपने रिलेशनशिप की भी बात की, रिलेशनशिप के अंदर अगर कोई कपल लव मैरिज करना चाहता है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी के जरिए अपने प्लैनेट्स को एक करके क्या वो ऐसे प्लैनेट्स बना सकता है कि वो लव मैरिज पे कन्वर्ट हो जाए?
देखो मैं आपको बात बताऊं, इसके अंदर जैसे कोई भी लड़का लड़की है, जी। अब वो लड़का परेशान है, हम्म। ठीक है, लड़की जो है छोड़ के चली गई है, हम्म। था रिलेशन 7-8 साल का, लेकिन छोड़ के चली गई। ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है, हर एक चीज़ देखी जाएगी ग्रहों से ही। ठीक है। वो आ गया मेरे पास, हम्म। उसने मेरे को बोल दिया कि मान लो क्या वशीकरण तो नहीं किया हुआ है, कोई काला जादू तो नहीं किया हुआ है। हम्म। अगर नहीं किया हुआ है फिर भी छोड़ के चली गई, ऐसा थोड़ी ना कि हर किसी पे ये चीज़ होती है, बिल्कुल। ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि वो उस बंदे को वो चीज़ मिलनी है। सबसे पहले तो पता चल चुका है मेरे को वो देखते ही कि ये ग्रहों से तो परेशान है, क्योंकि किसी के साथ भी कोई भी घटना घट रही है, अगर वो प्यार से दुखी है तो उसका शुक्र कमज़ोर है। ठीक है। ठीक है। और मंगल शुक्र, लव मैरिज जब होती है, जब कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र एक साथ बैठे हो या एक दूसरे को देख रहे हो, युति बना रहे हो। ठीक है। और सक्सेस लव मैरिज का होता है 5वें घर के अंदर, पंचम स्थान के अंदर जो ग्रह बैठा है, ठीक है, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए, जब भी वो लव मैरिज सक्सेस है। जी। तो जितने भी ये शादी होती है इसमें गण वगैरह मिलाए जाते हैं, 36 के 36 गुण होते हैं या जितने भी गुण होते हैं, तो आपकी जो भी मैरिज है या फिर आपका जो रिलेशनशिप है, जो भी आपका कपल है या कुछ भी है, इस सब कुछ आधारित प्लेनेट से होता है। मैं आपको इसी बारे में बताता हूँ, अभी थोड़े टाइम की बात है। जी। ठीक है, मेरे पास फ़ोन आया था बाहर यूके से, जी। लंदन से, कोई लड़की थी जी। तो उसने बोला कि शादी करनी है, मैं रिलेशनशिप में हूँ। अच्छा जी। मैंने कहा ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? तो उसने कहा प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आ रही है। मैंने कहा तो मेरे पास क्यों आए हो? बोले नहीं नहीं, गुण तो मिलने चाहिए, क्या पता कि सक्सेस हो ना हो। मैंने कहा कि देखो बेटा, इसके अंदर एक तो 36 गुण होते हैं और 36 के 36 गुण जिसके मिलते हैं ना, उनको मैंने अलग होते हुए देखा है। पहली बात तो 36 के 36 नहीं होते, लेकिन सबसे ज़्यादा गुण मिलने वालों को मैंने अलग होते हुए देखा है। और जिसके गुण मिल रहे हो ना 36 में 5, उनको मैंने इतनी खुशहाल ज़िंदगी देखी है जो बोल नहीं सकता कोई। ठीक है। तो उसने कहा ऐसे कैसे, फिर गुण क्यों मिलाते हैं? मैंने गुण एक दूसरे का नेचर होता है, गुण सिर्फ वो होता है सामने वाले का नेचर, अपना नेचर। एक गुण हो गया मेरे को गुस्सा आता है, एक गुण हो गया कि मैं जो है खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ, एक गुण कुछ मान लो जो है मांस मच्छी की तरफ, भूत प्रेत की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाना हो। और कुछ अच्छे होते हैं, देव गुण होते हैं, राक्षस गुण होते हैं, ठीक है, मनुष्य गुण होते हैं। तो इनके अंदर बहुत से जो 36 गुण आते हैं, वो सिर्फ ये देखा जाता है कि उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा कि गुण मिला के आप दोनों का जो व्यवहार है वो अच्छा ही जाएगा। जी। ठीक है। आपसे आज बहुत सारी बातें सीखने को मिली, स्पेशली वशीकरण को हमने बड़ी गहराई से जाना, क्या क्या और किन किन परिस्थितियों में वशीकरण किया जाता है, आज ये भी हमको मालूम पड़ा। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप अपनी ऑडियंस को कोई मैसेज दें, बताएं आज के युवा को कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कितनी ऑथेंटिक होती हैं और क्या क्या इसका यूज़ होता है। देखो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे लव रिलेशन और जो पति पत्नी में अनबन है, जी। चाहे हस्बैंड वाइफ में है, चाहे कोई बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, चाहे कुछ भी है, जी। इन चीज़ों के लिए अगर दिक्कत चल रही है और आप दोनों को साथ रहना है और कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें वशीकरण के बारे में जो मैंने बताया, वो वशीकरण तक मत जाओ जी। उनके, इतना ही कराओ कि उनका माइंड चेंज हो जाए, वो आपकी लाइफ में आ जाए, आपको आपका प्यार मिले। वशीकरण तो कंट्रोल करना होता है जी। वो मत करो, ठीक है। सिचुएशन हो वशीकरण की, यानी पहले से वो इस स्थिति में हो, करवाया हुआ हो और चीज़ें हो, तो वशीकरण का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बहुत अच्छा लगा आज से आप वार्तालाप करके, जी। और हम आशा करते हैं कि आप अगले एपिसोड में हमारे एपिसोड में ज़रूर पधारेंगे। जी जी। जब तक के लिए आई होप ये आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही महापुरुष जो आपके ज्ञान की ज्योति को हमेशा जलाते रहेंगे। जय श्री राम।